नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज दो खबरें हैं। पहली है एल नीनो का खतरा एशिया पर मंडरा रहा है। मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, चावल और गेहूं की फसल पर असर हो सकता है और दुनिया के जिन देशों में पहले से खाने की कमी है वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। और दूसरी खबर है कंबोडिया से। दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश जनवरी से मई 2026 के बीच चावल निर्यात से $90 करोड़ से अधिक कमा लिए 5 महीनों में, और पूरे साल का लक्ष्य है 10 लाख टन, जो इस देश ने पहले कभी नहीं किया। यह दोनों खबरें मिलाकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जब एल नीनो आता है, जब मॉनसून कमजोर पड़ता है, जब फसलें मार खाती हैं, तो जो देश पहले से तैयार होता है वो आगे निकल जाता है। कंबोडिया तैयार है, उसने प्रीमियम राइस बनाया, नए बाजार खोले, चीन, यूरोप, फिलीपींस सबको माल पहुंचाया। और भारत के पास रिकॉर्ड स्टॉक है, दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। लेकिन एल नीनो आया तो क्या भारत फिर निर्यात बंद करेगा या इस बार अपॉर्चुनिटी पकड़ेगा? आइए दोनों कहानियां समझते हैं। पहले देखते हैं कि जो एल नीनो का खतरा है उसका खतरा हमारे ऊपर क्या है। जी हाँ दोस्तों, एल नीनो क्या होता है पहले तो यह समझ लीजिए। प्रशांत महासागर में हर कुछ सालों में एक प्राकृतिक घटना होती है। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे दुनिया भर के मौसम बदल जाते हैं। एशिया में कम बारिश, अमेरिका में ज्यादा बारिश और ऑस्ट्रेलिया में सूखा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के अनुसार एल नीनो के जून से अगस्त 2026 के बीच विकसित होने की 80% संभावना है और नवंबर तक यह जारी रहने की संभावना 90% है, यानी यह आएगा। सवाल सिर्फ यह है कि कितना तेज आएगा। अब तक के सबसे मजबूत एल नीनो में से एक के 2026 की दूसरी छमाही में विकसित होने की व्यापक उम्मीद है। यह एशिया में गर्म और शुष्क मौसम लाएगा। भारत मौसम विभाग ने जून सितंबर के दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान दिया है। थाईलैंड के मध्य प्रांत के किसान ने कहा कि सूखे को लेकर हर कोई चिंतित है, यह जोखिम भरा है। दूसरी फसल के लिए मुझे हालात देखने होंगे। अगर पानी नहीं मिला तो सिर्फ एक ही फसल होगी। बांग्लादेश में जारी धान की कटाई हल्की से मध्यम लू के कारण बाधित हो रही है। किसानों का कहना है कि बढ़ते तापमान से फसल की पैदावार घट रही है और पौधों से नमी तेजी से वाष्पित हो रही है। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया पर इसका असर सबसे पहले पड़ेगा, उसके बाद उत्तर और दक्षिण अमेरिका पर। दोस्तों, एल नीनो की मार खेत पर पड़ती है और खेत से थाली तक आती है। यह चेन को समझना जरूरी है। पहली मार मॉनसून पर। भारत में खरीफ की फसल जून से नवंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, दलहन सब इसी मौसम में, और इन सब के लिए मॉनसून की बारिश जरूरी है। भारत की आधी से ज्यादा कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा नहीं है। यह पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का 14% है। यानी मॉनसून कमजोर तो फसल कम और तो किसान की आय कम, और उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर। दूसरी मार उर्वरक पर यानी कि फर्टिलाइजर पर। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के एक एक्सपर्ट ने कहा कि अगर उर्वरक की कमी हुई तो सबसे बुरे हालात में चावल उत्पादन 15 से 20% तक गिर सकता है। हॉर्मुज पहले से बंद है, उर्वरक महंगे हो गए हैं, किसान कम उर्वरक डाल रहे हैं और अब एल नीनो आया तो कम बारिश भी, यानी दोहरी मार। तीसरी मार कीमतों पर। वियतनाम में एक व्यापारी ने कहा कि एल नीनो के कारण एशिया में उत्पादन बाधित होने की आशंका ने बाजार में तेजी का माहौल बना दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख निर्यात केंद्रों पर चावल की कीमतें पिछले महीने में करीब 15% बढ़ गई हैं, बढ़ती उत्पादन लागत और आपूर्ति में कमी के डर से। यह बढ़त अभी शुरुआत है। एल नीनो अगर पूरी ताकत से आया तो कीमतें और ऊपर जाएंगी। भारत के लिए खतरा और मौका दोनों है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास चावल का विशाल भंडार है, जरूरत से कई गुना ज्यादा। भारत के पास FCI के गोदामों में 386 लाख टन चावल है। दुनिया इसे खरीदना चाहती है, कीमतें ऊपर जा रही हैं। लेकिन अगर मॉनसून कमजोर दिखा तो सरकार डर सकती है और फिर वही पुराना रिफ्लेक्स यानी कि निर्यात बंद। यही 2023 में हुआ था और यही प्याज में हुआ, यही चीनी में हुआ, और हर बार जब भारत ने अचानक निर्यात बंद किया तो दुनिया के खरीदार दूसरे देशों की तरफ मुड़ गए।
और वापस नहीं आते फिर। इस बार एल नीनो एक परीक्षा है, भारत की नीति की परीक्षा। यह देखना होगा कि ऐसी परिस्थिति में भारत के नीति निर्माता क्या कदम उठाते हैं। भारत का एक रिलायबल सप्लायर बने रहना आवश्यक है, तभी हमारा लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर का तमगा हमारे पास बना रहेगा। दोस्तों, चावल 3 अरब से ज्यादा लोगों का मुख्य भोजन है और इसका 90% एशिया में उगाया और खाया जाता है। एल नीनो अगर तेज आया तो यह सिर्फ फसल का संकट नहीं होगा, यह करोड़ों घरों की थाली का संकट होगा और उत्पादन में कमी के कारण चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं। बासमती में 7 से 8% उछाल को हमने पिछले सप्ताह ही आपके सामने रखा था और यह अलार्म बेल्स हैं। भारत को अभी से तैयारी करनी होगी, बफर स्टॉक्स तैयार रखो, अल्टरनेट मार्केट्स में डील करो और एक बात, एल नीनो की आड़ में निर्यात बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे दुनिया में कीमतें और बढ़ेंगी और भारत का भरोसा और घटेगा। रास्ता ऐसा निकालना होगा जिससे भारत में भी संकट पैदा ना हो और हमारी रिलायबिलिटी पहले से बेहतर हो। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की तरफ, यानी कि कंबोडिया का 900 मिलियन चावल निर्यात। जी हां दोस्तों, छोटे देश की बड़ी सोच। दोस्तों, कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा देश है, जनसंख्या सिर्फ 1.5 करोड़, भारत के एक जिले के बराबर। लेकिन इस देश ने जनवरी से मई 2026 के बीच चावल निर्यात से क्या कमाया? कंबोडिया के मिल राइस निर्यात ने 2026 के पहले 5 महीनों में 32 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए। पिछले साल की इस अवधि के 25 करोड़ 23 लाख डॉलर से 30% ज्यादा। और मिल्ड राइस के अलावा पैडी राइस यानी अनाज के रूप में अलग से निर्यात, दोनों मिलाकर 90 करोड़ डॉलर से अधिक। जनवरी से अप्रैल के बीच 61 कंपनियों ने 60 देशों को 4,59,909 टन चावल निर्यात किया। यूरोप को 1,26,000 टन, 8 करोड़ 54 लाख डॉलर का। चीन को 1,29,000 टन, 7 करोड़ 58 लाख डॉलर का। एशियान देशों को 1,77,000 टन। 2025 में कंबोडिया ने 9,40,321 टन चावल निर्यात किया, 60 करोड़ 24 लाख डॉलर की कमाई करी और 2026 के लिए लक्ष्य है 10 लाख टन, जो इस देश ने आज तक नहीं किया। दोस्तों, कंबोडिया की यह कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह उस रणनीति की कहानी है जो भारत को सीखना चाहिए। कंबोडिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, भारत पहला है। कंबोडिया की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, भारत की 1 अरब 40 करोड़। फिर भी कंबोडिया ने 5 महीनों में 90 करोड़ डॉलर कमाए और 10 लाख टन के नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। रहस्य क्या है? तो पहला रहस्य है प्रीमियम वैरायटी। कंबोडिया के निर्यात में 58.66% हिस्सा सुगंधित चावल यानी कि फ्रेग्रेंट राइस का है। कंबोडिया का जैस्मिन राइस, एसकेओ, एसआरओ ये प्रीमियम वैरायटीज हैं। यूरोप इन्हें ऊंचे दाम पर खरीदता है, चीन इन्हें पसंद करता है। कंबोडिया के मैलिस अंकोर यानी कि कंबोडियन प्रीमियम एरोमेटिक राइस के सर्टिफिकेशन मार्क ने मनीला में वर्ल्ड राइस कॉन्फ्रेंस 2024 में वर्ल्ड्स बेस्ट राइस का खिताब 6ठी बार जीता है। यानी कंबोडिया ने अपने चावल को एक ब्रांड बना दिया है, दुनिया उसे पहचानती है और ब्रांड की वजह से उसे ज्यादा दाम मिलते हैं। दूसरा रहस्य है बाजारों का विविधीकरण। यूरोपियन यूनियन अब कंबोडिया के कुल चावल निर्यात का सिर्फ 27% है। चीन ने 28% की हिस्सेदारी के साथ कई सालों की गिरावट के बाद जोरदार वापसी की है। एशियान देश अब लगभग 38% के करीब पहुंच रहे हैं। यानी कंबोडिया ने 3 अलग अलग बड़े बाजार बनाए, यूरोप, चीन, एशियान। अगर एक बाजार में समस्या आई तो दूसरा संभाल लेगा। कंबोडिया मध्य पूर्व, पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका में नए बाजार तलाश रहा है, यानी कि विस्तार जारी है। तीसरा रहस्य, सरकारी समर्थन, बाजार की गतिशीलता, सरकारी वित्त पोषण पहल और चीन, यूरोप एवं फिलीपींस से बढ़ती मांग, इन तीनों ने मिलकर कंबोडिया के निर्यात को इस मुकाम पर पहुंचाया। सरकार ने किसानों को तकनीकी सहायता दी, बुनियादी ढांचा बनाया और सबसे जरूरी निर्यात नीति स्थिर रखी। कंबोडिया ने कभी अचानक निर्यात बंद नहीं किया, खरीदारों का भरोसा बना रहा। दोस्तों, एल नीनो के पिछले दौर में म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की चेतावनी दी गई थी। यानी एल नीनो कंबोडिया के लिए भी खतरनाक है, लेकिन कंबोडिया ने अपनी सप्लाई चेन इतनी मजबूत बनाई है, वियतनाम से पैडी लेता है, खुद प्रोसेस करता है कि अगर अपनी फसल कम भी हुई तो भी निर्यात
जारी रह सकता है। भारत से अगर हम इसकी तुलना करें दोस्तों, तो कंबोडिया के निर्यात में OM 5451 वैरायटी की मांग चीन और फिलीपींस से बढ़ रही है और इसकी कीमत $450 पर टन के आसपास है। भारत का नॉन बासमती $335 से $345 पर टन के आसपास। कंबोडिया का $450 प्रति टन, यानी कंबोडिया भारत से ज्यादा दाम पर बेच रहा है। एक छोटा सा देश, कम उत्पादन लेकिन प्रीमियम ब्रांडिंग की वजह से ज्यादा कमाई। भारत को यह सोचना होगा, हम दुनिया को सबसे सस्ता चावल बेचते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में, लेकिन कमाई में हम कंबोडिया जितना प्रति टन नहीं कमा पाते। इसका हल है GI टैग्ड वैरायटीज को प्रमोट करना। जोहा राइस, अंबे मोहर, गोविंद भोग, ये इंडियन प्रीमियम वैरायटीज हैं, इन्हें ब्रांड करना चाहिए, ऊंचे दाम पर बेचना चाहिए, तभी हमारी कमाई भी बढ़ेगी। दोस्तों बढ़ते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों आज की दोनों खबरें मिलकर एक बड़ा सच बताती हैं। एल नीनो आ रहा है, मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, एशिया के खेत मार खा सकते हैं, कीमतें ऊपर जाएंगी, यह एक संकट है। लेकिन यही संकट उन देशों के लिए एक बड़ा मौका भी है जो तैयार है। कंबोडिया तैयार है, उसने प्रीमियम राइस बनाया, 3 बड़े बाजार बनाए, सरकार ने नीति स्थिर रखी और नतीजा 5 महीनों में $90 करोड़। भारत तैयार है या नहीं, यह सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। भारत के पास 386 लाख टन चावल है। एल नीनो आएगा, दुनिया में सप्लाई कम होगी, कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया भारत की तरफ देखेगी। अगर भारत ने पहले की तरह निर्यात रोका तो कंबोडिया आगे निकल जाएगा, वियतनाम आगे निकल जाएगा, थाईलैंड आगे निकल जाएगा और भारत फिर से रिएक्टिव। एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे कैसे निपटा जाए यह एक नीतिगत फैसला है। कंबोडिया का रास्ता है प्रीमियम वैरायटी, स्टेबल पॉलिसी, डाइवर्सिफाइड मार्केट्स। भारत का रास्ता अभी तक है रिकॉर्ड स्टॉक, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी, गल्फ पर डिपेंडेंस। एक छोटे से देश ने, जिसकी जनसंख्या भारत के एक जिले के बराबर है, दुनिया के राइस मार्केट में अपनी जगह बना ली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, लेकिन क्या हम सबसे भरोसेमंद राइस एक्सपोर्टर भी हैं? हमें दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बनने के साथ सबसे भरोसेमंद चावल निर्यातक बनना होगा। तभी एल नीनो के इस दौर में जब दुनिया को चावल चाहिए, भारत वो देश बनेगा जिसकी तरफ सब देखें, और तभी कंबोडिया के $900 मिलियन की तुलना में भारत के $900 बिलियन की कहानी लिखी जाएगी। और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत $900 बिलियन की कहानी लिख पाने में सक्षम है या नहीं, और अगर नहीं तो उसको क्या करना चाहिए? आप अपनी इसमें विचार भी अवश्य दें। और साथ के साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही लगता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में फैलाएं, स्प्रेड करें, ताकि हमारी जो ये मेहनत है वो भी सफलता की ओर बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।